नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। जब आप बीमार पड़ते हैं तो सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपकी नब्ज को टटोल कर एक लंबा पर्चा बनाता है और फिर उस पर्चे को लेकर आप किसी मेडिकल दुकान पर पहुंचते हैं। यहाँ हजारों रुपए की दवाइयाँ आपको खरीदनी पड़ती हैं, जिसके बाद आपका स्वास्थ्य ठीक होता है। लेकिन कई बार अगर यही पर्चा आप जेनरिक दवा की दुकान पर लेकर पहुंचे तो हजारों की दवाई कुछ 100 रुपए में ही आपको मिल जाएंगी। फार्मा माफिया के शिकंजे से मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जगह जगह खोले गए हैं और जेनरिक दवाओं और फार्मा माफिया के द्वारा मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर बेची जाने वाली दवाओं में काफी फर्क होता है। इन दवाओं के दामों में इतना फर्क है कि आम आदमी इसे उठाकर परेशान हो जाता है। आज की इस खबर को देखिए और समझिए कि कैसे 30 रुपए की दवाई आप 300 रुपए में खरीदते हैं सिर्फ एक ब्रांड नेम के कारण। छतरपुर जिले में जेनरिक दवा के 3 बड़े काउंटर हैं और इन दवा काउंटरों से हमने जानकारी ली तो पता चला कि कई दवाएं जो ब्रांड नेम के नाम से दुकानों पर बेची जाती हैं उनकी कीमतों में लगभग 10 गुना ज्यादा फर्क होता है। मसलन आप शुगर की दवा जो 10 गोली का एक पत्ता होता है, इस गोली को आप जब सामान्य दुकानों से, सामान्य मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं तो यही दवा आपको 100 रुपए में मिलती है, जबकि शुगर की यही दवा जेनरिक दवा स्टोर पर सिर्फ 30 रुपए में मिलती है। कुछ ऐसा ही हाल मल्टीविटामिन और कैंसर जैसी दवाओं में भी है। कैंसर की वही दवाएं जो 2500 रुपए में दुकानों पर मिलती हैं, वे लगभग 350 रुपए में जेनरिक दवा स्टोर पर मिल जाती हैं। ऐसे में इन दोनों दवा दुकानों के फर्क को समझिए और फार्मा माफिया के शिकंजे से बाहर आइए। सबसे पहले सुनवाते हैं आपको कि जेनरिक दवा चलाने वाले मोहित गुप्ता क्या बताते हैं। ये एक्चुअली मॉलिक्यूल तो सस्ता ही होता है। प्राइवेट कंपनी वाले अपने नाम से निकाल के उसे महंगा करके बेचते हैं। उसमें डॉक्टरों का कमीशन और सारी चीज़ें जो भी रहती हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर उनके मार्केटिंग के, वो सब रहते हैं, इसलिए वो महंगी हो जाती है। ये गवर्नमेंट डायरेक्ट कस्टमर को, कंज्यूमर को दे रही है, इसमें होलसेलर तक नहीं है बीच में, तो उसकी वजह से बीच का गैप जो भी है उसमें कमीशन या कोई भी इनका प्रचार अलग से नहीं है, और जो भी है तो वो गवर्नमेंट बेयर करती है। ये मोदी जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और छतरपुर में या पूरे देश में अब आज की तारीख में 8000 से ऊपर जनौषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं। कोई भी जैसे नॉर्मल डॉक्टर का पर्चा लाए, उसमें डॉक्टरों का कंपनी वाइज नाम रहता है, लेकिन उसका जो जेनरिक है फार्मूला वो तो सब सेम रहते हैं, तो वो फार्मूला से आती है हमारे यहाँ दवाई। बहुत अंतर है सर, किसी भी चीज़ को उठा के देख लें अपन। शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं जैसे जो बाज़ार में 100-150 रुपये के पत्ते आते हैं, हमारे यहाँ 30-40 रुपये का पत्ता है। इतना अंतर नॉर्मल हर दवाई में है। कैंसर की दवाइयाँ जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, 25-2500 रुपये के पत्ते हैं बाहर, वो हमारे यहाँ 350 रुपये का पत्ता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो जो भी रेगुलर दवाइयाँ जिनके घरों में लगती हैं उनके लिए तो एक वरदान की तरह साबित हो रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाती दवाइयाँ, उनके लिए ये वरदान वाली योजना है। जो कई पल्लेदार या बहुत सारे लोग, हमने ऐसे गरीब लोग आते हैं जो कहते थे कि हम हफ्ते में कभी बीपी बढ़ रहा घट रहा तभी दवाई खाते हैं, या शुगर जब घट बढ़ रही होती है तभी उन्हें जब अनकंफर्टेबल लगता है तभी दवाइयाँ खाते हैं। अब वो चूँकि उनके रेंज में आ गया है, पैसे उनको उतनी कमाई के हिसाब से उतना खर्च कर पा रहे हैं, तो वो रेगुलर दवाइयाँ लेके उसका पूरा लाभ ले पा रहे हैं। इस संबंध में हमने कई दवाओं के बारे में जानकारी जुटाई। इनमें दोनों ही दवाओं में काफी फर्क नजर आया। हमने मेडिकल स्टोर संचालक से भी बात की तो उन्होंने कहा कि टैक्सेशन कम होने के कारण जेनरिक दवा सस्ती होती है, जबकि ऐसा नहीं है। आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जेनरिक दवा औषधियां, जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैं, इन दुकानों पर मिलने वाली जेनरिक दवाएं मॉलिक्यूल पर आधारित होती हैं और इन दवाओं को सस्ता करने का एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि इसमें बीच में कोई मिडिल चेन नहीं होती है। ऐसे में आम आदमी को ये दवाएं सस्ती मिलती हैं। जेनरिक दवाइयों में टैक्सेशन फ्री रहता है, जेनरिक में टैक्स नहीं लगता है। इथिकल में टैक्स लगता है, वो कंपनी हर ब्रांड का अपना अपना टैक्स रहता है।
तो उसके वजह से हम लोगों की महंगी रहती है, और जेनरिक में अपना टैक्स नहीं रहता है, तो इसलिए वो सस्ती रहती है। तो वो गवर्नमेंट का है, उसमें टैक्स नहीं लगता है, और ये जो रहती हैं वो कंपनियों का टैक्स लगता है। तो वो रॉ मटेरियल से थोड़ी बनती हैं, इथिकल दवाइयाँ थोड़ी रॉ मटेरियल की हैं, और जेनरिक की हैं वो अपनी रॉ मटेरियल वाली है, तो इसलिए उसमें टैक्स नहीं लगता है, इसलिए हम लोग में टैक्स रहता है। अगर जेनरिक वही चीज़ होती तो उसमें टैक्स नहीं रहता। हाँ, फॉर्मूला एक ही रहता है, पर वो रॉ मटेरियल से बनती है। तो कुल मिलाकर जब भी आप इलाज कराने जाएं तो कोशिश करें कि जो पर्चा डॉक्टर ने आपको लिखा है उस पर्चे के साथ आप जेनरिक दवा की दुकानों पर जाएं और सस्ती दवाएं पाएं। इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।